भाइयों आज हम बात करेंगे हिब्बा के बारे में। हिब्बा यानी कि जो गिफ्ट दे देते हैं लोग, यानी आपकी पुश्तैनिक जमीन जिस पर आपका हक है, कि सबका हक है, और अचानक आपके दादा परदादा या फिर किसी ने भी उस जमीन को, जिसके नाम पर वो जमीन उस वक्त है, उन्होंने किसी के नाम पर हिब्बा कर दी। आप में से किसी भाइयों के नाम पर कर दी, खास रिश्तेदारों के नाम पर कर दी, या फिर किसी के भी नाम पर हिब्बा यानी कि गिफ्ट तौर पर कर दी, उस 10 रुपए के सादे कागज पर लिख कर। तो क्या वह बात को कितना हद तक वो जायज़ है और कहाँ तक वो सरकारी कानून के हिसाब से जायज़ रहेगा, तो उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। जुबानी हब्बा यानी हिब्बा या सादे कागज़ पर दाम सर्वे 2026 में अमीन ने किया खारिज, जान लो वसीयत और गिफ्ट डीड का असली सच। लोग सोचते हैं कि गिफ्ट मिल जाएगा यानी कि वो वसीयत मिल गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वसीयत में और गिफ्ट डीड जो होती है, गिफ्ट में बहुत ही फर्क होता है, जिसे आप हिब्बा के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोनों अलग अलग, दोनों पहलू सिक्के के। यहाँ तक कि सर्वे अमीन आजकल बहुत ही ज़्यादा उसे खारिज कर गया, उसे उसका मान ही नहीं कर रहा है, मतलब मान ही नहीं रहा है उसे कोई भी चीज़ों में, किसी भी चीज़ों में वो गिनती नहीं कर रहा है। क्या है सच्चाई जानते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हिब्बा का असली कानूनी सच क्या है। अब समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे हिब्बा का, कि हिब्बा जो है उसका असली कानूनी सच क्या है। सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए, ध्यान दीजिएगा भाइयों। सबसे पहले समझो कि हिब्बा यानी गिफ्ट डीड का क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जुबानी हिब्बा यानी ओरल गिफ्ट की इजाज़त है, लेकिन कानून के 3 शर्तें हैं। पहला, देने वाले की घोषणा, दूसरा, लेने वाले की रजामंदी, और तीसरा, जमीन का कब्जा सौंपना। देखिए दोस्तों, जो हिब्बा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आप किसी को भी बरबानी कहकर दे सकते हैं। ये याद कानून भी देता है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, कह सकता है। लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं, जो कि 3 शर्तें भी उसी दौरान पूरी होनी चाहिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा, वरना नहीं। क्या शर्तें हैं देखिए। पहला, जो दे रहा है उसकी, देने वाले की घोषणा होनी चाहिए सभी लोगों के बीच में, और जो तीसरा जो दूसरा जो है कि जो आदमी ले रहा है उसका भी, लेने वाले की भी रजामंदी होनी चाहिए। यानी कि अगर जो दे रहा है वो घोषणा कर रहा है, और जो ले रहा है उसके भी मन के मुताबिक वो होना चाहिए, जिसकी भी रजामंदी होनी चाहिए पक्की। और तीसरा है, जमीन का कब्जा भी सौंपना होना चाहिए, यानी कि जमीन का कब्जा भी उसके पास होना चाहिए, तभी ये चीजें मानी जाएंगी, वरना नहीं। उसके बाद क्या है, अगर ये तीनों चीजें थी तो पुराना जुबानी हब्बा सही माना जा सकता है, माना जाता होगा। लेकिन भाइयों आज का समय बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साफ निर्देश है कि अगर हब्बा के कागजात रजिस्टर्ड नहीं है तो आज के डिजिटल सर्वे में अमीन उसे एक झटके में खारिज कर सकता है। देखिए दोस्तों, अब ये है सिस्टम। हाँ, अगर ये तीनों चीजें जो शर्तें मैंने आपको बताई, जैसे कि रजामंदी या घोषणा और एक तो आपका कब्जा, अगर ये तीनों चीज मुमकिन है तो पुराने वक्त में इन चीजों को तय करके हब्बा दे दिया जाता था, जो कि कानूनी तरीके से था। फिर अब सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है और हाई कोर्ट का भी साफ निर्देश है कि अगर जिस पेपर पर वो चीज़ लिखी गई है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अमीन उसे एक झटके में मना कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है। उसे अथॉरिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत। रजिस्टर्ड दस्तावेज होने बहुत जरूरी है, बिना उसकी कोई औकात नहीं है, ना प्रॉपर्टी की ना आपकी खुद की, याद रखिए। क्योंकि बिना सरकारी मुहर के कोई भी कागज पक्का नहीं माना जाता। जाहिर सी बात है, बिना कोई सरकारी मुहर के कोई भी कागजात ओरिजिनल नहीं माना जाता और पक्का नहीं माना जाता। ये कानूनी फैक्ट है। जहाँ दोस्तों, और हिब्बा वगैरह में ज्यादातर ऐसे सनी कागज तय बराबरी करके बोल करके जमीन को सौंपा जाता था, लेकिन वो पहले होता था। अब जो जमाना बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, कानून में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं हर जगह। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, सादे कागज पर दान यानी डोनेशन का फ्रॉड। अब समझिए दोस्तों, जो आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, सादे कागज पर ऐसे लिख दिया तो बोल दिया कि यही दान हो गया।
लेकिन इसका भी फ्रॉड चल रहा है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी बीमारी पर, जो सादे कागज का दान पत्र। दादाजी ने भावुक होकर या गांव के दलालों के चक्कर में आकर सादे कागज पर अंगूठा लगा दिया और जमीन किसी संस्था या पट्टीदार को दे दी, लेकिन उस दान पत्र का आज तक अचल कार्यालय में दाखिल खारिज नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा चल रहा है, पहले चलता था सादे कागज पर अंगूठा लगवाने वाला, यानी दादा परदादा जो है थे उस वक्त, लोग किसी के बहकावे में या भावुक होकर या भी किसी भी तरह से सादे कागज पर ऐसे अंगूठा टिक देते थे, लगा देते थे कहीं पर। तो उस पर अपने मन और जिसको वो ला देते थे अपने मन मुताबिक कुछ न कुछ चीज़ें वो भर करके वो ज़मीन को हड़प लेता था, सौंप अपने पास अपने अंडर में ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि जब तक अंचल कार्यालय में उस पत्र का अगर आप जमा नहीं करी, क्योंकि वो बोलते थे लोग कि हमें गिफ्ट मिल गई सारी प्रॉपर्टी, दादाजी ने हमें दे दी है, देख लो कागज सादे कागज को उन्होंने साइन भी किया, मैंने उस पर लिखा भी हुआ सारी चीज़ें। तो जब तक नियम ये कहता है कि जब तक अंचल कार्यालय में उस पेपर का दाखिल खारिज ना हुआ हो और आपका डॉक्यूमेंट्स पे नाम ना चढ़ा हो, तब तक आप मालिक नहीं कहलाएगा और उस कागज की कोई औकात नहीं है, क्योंकि उस पर भी सरकारी मुहर अभी तक नहीं लगा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी नाम आपके दादाजी का ही बोल रहा है। जो तो भाइयों कान खोलकर सुन लो, ऐसा कोई भी सादा दान पत्र इस सर्वे 2026 में पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। जमीन आज भी पुश्तैनी है और दादाजी के सभी कानूनी वारिसों की है। और देखिए दोस्तों, जब तक दादाजी का नाम चल रहा है उस पेपर, उस पर, उस डॉक्यूमेंट पर, उस खतियान पे, क्योंकि आपने जाके खारिज करवाया नहीं उस पत्र का रजिस्टर करवा के, तो कैसे कुछ आप मालिकाना साबित कर पाएंगे। इसलिए जब तक आप उसमें नाम नहीं है तो आप मालिक नहीं है। कराची में उस पुराने दस्तावेज में, सारे खतियानों में और सरकारी रिकॉर्ड में दादाजी का नाम चल रहा है, यानी कि वो जमीन पुश्तैनिक है और वो पुश्तैनिक जमीन पर सभी वारिसों का बराबर हक है, जितना उनका है उतना आपका भी है। तो इससे आपका कोई मालिकाना हक नहीं छीन सकता। तो आप बेफिक्र हो जाइए, कोई ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस वक्त, सॉरी उस पर उस कागजात की कोई वैल्यू नहीं जब तक सरकारी मुहर उस पर नहीं है। आगे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पट्टीदारों की फर्जी हब्बा का पक्का इलाज। अब समझिए दोस्तों, जो दयात पट्टीदार होते हैं मिलने वाले लोग, जो उनका जो फर्जीवाड़ा चलता रहता है हिब्बा के नाम पर, क्या है इसके बारे में आज हम खुलासा करेंगे। ध्यान दीजिए। कई गांवों में मेरे पास शिकायत आ रही है, जैसे बात है, मेरे पास बहुत शिकायत आ रही है लोगों की कि चालाक पट्टीदार क्या कर रहे हैं, दादाजी के शांत होने के बाद बैकडेट में एक फर्जी सादा हब्बा या दान पत्र तैयार करवा लेते हैं और सर्वे अमीन को दिखाकर पूरी जमीन हड़पने की साजिश रच रहे हैं। तो क्या चल रहा है इस पर साजिश पट्टीदारों का? क्या कर रहे हैं कि दादाजी जब शांत हो रहे हैं, यानी शांत मतलब देहात उनका हो रहा है, तो वो एक बैक डेट में एक फर्जी दस्तावेज रेडी करवा रहे हैं हिब्बा के नाम का, और जब अमीन आ रहा हो तो उसे वो चीज़ें दिखा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो चीज़ें वो दिखा रहे हैं और उसे ज़मीन दिखाकर साजिश रच रहे हैं ज़मीन को हड़पने का। ये साजिश चल रही है। इसका सीधा और पक्का इलाज यह है कि तुरंत कोर्ट में जाकर उस फर्जी कागज को चुनौती दो और अमीन को लिखित शिकायत दो कि जब तक रजिस्ट्री ऑफिस का पक्का कागज या कोर्ट का आदेश न आए तब तक खतियान के आधार पर सभी भाइयों का संयुक्त खाता खोला जाए। और देखिए दोस्तों, अगर वैसा होता है, ऐसे कोई दया पंडित कर देता है, घबराइए मत, सीधा कोर्ट जाइए, कोर्ट में तुरंत उस डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कीजिए और एक आवेदन दीजिए उस अमीन को आवेदन दीजिए कि जब तक कोर्ट का फैसला चल रहा है, कोर्ट का ये हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक उस जमीन की, उस प्रॉपर्टी को सभी भाइयों के नाम पर, सभी खातों धारकों के नाम पर, सब खाते धारकों के नाम पर उस खाता रखा जाए, किसी एक के नाम पर ट्रांसफर किया जाए। ये करना होगा, क्योंकि 2026 सर्वे भी ज़्यादातर ये मामले आए हैं, कई गांवों में ये मामला चल रहा है, ज़्यादातर ये गांव वगैरह में मामला चलता रहता है, ज़मीन हड़पने का, हथियाने का, अपने ही लोगों के अलावा अपने लोग से ही लोग ही जो हड़पते हैं, ये बारिश बहुत कम तपता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सर्वे कैंप में अपना हक कैसे बचाएं। अब समझिए दोस्तों, सर्वे कैंप का कैसे इस्तेमाल करके आप जो है अपना हक बचा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आपके पास दादाजी का दिया हुआ असली हब्बा है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है और परिवार पटीदार अब विवाद कर रहे हैं, तो तुरंत ये काम करो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास हकीकत में दादाजी का ओरिजिनल हब्बा है, कोई धोखाधड़ी वाला नहीं है और रजिस्टर्ड वो हब्बा नहीं है, तो आपको तुरंत कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे आप अपनी जमीन को सुरक्षित कर पाएंगे। उस प्रॉपर्टी क्या है समझते ही। पहला है सर्वे कैंप में प्रपत्र संख्या 3.1 का जो पत्र संख्या फॉर्म भरो, 3.1 भरो। दूसरा, उस जमीन पर अपना फिजिकल कब्जा दिखाओ, यानी खुद का अपना कब्जा दिखाओ उस जमीन पर। तीसरा, अमीन के सामने साबित करो कि सालों से खेती आप कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास दादाजी का असली हब्बा पेपर है और वो रजिस्टर्ड नहीं, तो कौन कौन से काम है जिससे आप बैठ सकते हैं, जमीन को अपने नाम पर आप करा सकते हैं। क्या करना है कि आप देखिए, आप सर्वे अमीन का जो सिविल कैंप होता है वहाँ जाइए, कैंप भी जाइए, जाके फार्म संख्या 3.1 भरिए और उसके बाद जो है उस जमीन पर अपना फिजिकल कब्जा दिखाइए। कैसे खुद का अपना कब्जा दिखाइए, ना कि किसी ऐसे बस कहने वाला, खुद का अपना कब्जा दिखाइए। यह दिखाइए कि आप सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर उस जमीन पर आप घर बनाकर रह रहे हैं, वो हम वहां पर भी साबित कर सके। आप जाहिर से बात साबित तो करना है होगा। अगर कब्जा पक्का है और पट्टीदार लिखित सहमति दे दे तो सर्वे में आपका नाम बच सकता है, वरना बिना रजिस्ट्री के जमीन हाथ से निकलना तय है। देखिए दोस्तों, और उसके बाद जो है सभी जितने भी सह खातेदार हैं वो जो है एक सहमति पत्र देंगे कि हाँ ये बातें सही है कि दादाजी ने उनके नाम पर वो लिखी हुई है ज़मीन, वो पट्टीदार वगैरह जो भी हैं लिखी हुई है। तब जो है अमीन क्या करेगा, वो ज़मीन आपके सुपुर्द कर देगा, वरना नहीं आप परेशान होते रहेंगे। और 2026 के सालों के दौरान वो ज़मीन जाना तय है और सभी लोगों के नाम पर फिर से संयुक्त खाते में वो ज़मीन कर देगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इन सभी चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, वरना आप आगे चल के बहुत पछताएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी एक आदमी कहने से ज़मीन नहीं हुई, सब खातेदार की भी सहमति हुई जरूरी दोस्तों, याद रखिएगा। परदेश वाले हानियों पे ये बड़ी चेतावनी। अब समझिए दोस्तों, परदेश वाले भाइयों के लिए बड़ी चेतावनी क्या है कि आप भले परदेश में रह रहे हैं, दुबई, सऊदी, अमेरिका, कतर, कहीं भी रह रहे हैं, आप कनाडा वगैरह, मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने गांव से, अपने शहर से नाता मत तोड़िए। आप किसी अपने भरोसेमंद आदमी को निगरानी पर रखे रहिए उस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि आप ही की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना भूमाफियाओं के लिए आसान है, आपके दायाद पट्टीदारों के लिए भी आसान है, क्योंकि आप तो वहां रहेंगे, पर यहाँ पे क्या खेल रचा जा रहा होगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तब तक वो पूरी तरह से हड़प चुके रहेंगे वो सभी। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को या फिर कोई खास आदमी को जमीन की निगरानी रखिए। जब सर्वे अमीन आता है तो मौके पर वो खड़ा रहे और वो गवाही दे सके कि जमीन किसकी है, और वो अच्छे से नपैया जो भैया करा सके और नाम अच्छे से चलवा सके, देखिए सारे वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा सके आपके जरिए, क्योंकि आप उसी को जरिए मुहैया कराएंगे अमीन को, जो आप करना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, जमीन एक बार होती है कि वो आशीर्वाद है पूर्वजों का, जो पूर्वजों ने आपके किसी को जमीन देता भी है। तो आप कभी रद्द मत कीजिए और ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको भी लगता है कुछ ऐसी परेशानी हो रखी है और आपको मेरी सलाह चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन की सच्चाई आपका हमेशा साथ देगा आखिरी वक्त तक, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके रहा, आपसे कोई छीन सकता, भले वो सरकार क्यों ना हो, भले आपको देहात पट्टीदार क्यों ना हो। हाँ, मरने के बाद कोई ले ले तो बात अलग है, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है, कोई गम नहीं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आप वो कमेंट करना जो भी परेशानी है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। जो परेशानियां हैं मैं उसे दूर कर दूंगा, सारे उन एप्लीकेशनों को मुहैया कराऊंगा जो एप्लीकेशन होने चाहिए, और जहाँ जहाँ को ट्रांसफर करना है उन सारी प्रक्रिया को अपना करके मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेव करूँगा और आपके नाम बचा कर रखूँगा। उसके बदले आपको मेरी जो फीस रहेगी ये देनी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है, जो फीस है तो वो देनी ही पड़ेगी। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि हिब्बा की ज़मीन की असली हकीकत क्या है, ये बातें सबको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हो दोस्तों।